चलिए, स्क्रीन विजिबल है पूरा कम अच्छे से? यस। हाँ, देखिए, हम लोग बात कर चुके हैं प्री एंड प्रोबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स वो हो गया जो एक तरह का फाइबर हो गया जो हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, और वो हमारा बैक्टीरिया जो गट्स में जो फ्लोर करते हैं उनके लिए खाना बनता है। ठीक है, तो ये हम लोग जान चुके हैं। तो आज प्रीबायोटिक हम लोग थोड़ा बहुत पढ़े थे हम लोग पिछले बार में, आज हम लोग जानते हैं उसके बारे में, थोड़ा हिस्ट्री जानेंगे। तो पहला, ये जो टर्म है प्रीबायोटिक्स, प्रीबायोटिक के बारे में कैसा हुआ था? सबसे पहले 1921 में रेडगर और चैपलिन बोल के दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व किया कि जो हमारे मिल्क में जो शुगर होते हैं, जो हम लोगों ने बात किया लैक्टोज बोल के है, वो हमारा गट के जो माइक्रोबायोम है उसको अल्टरनेट करने की क्षमता रखे, उसमें कुछ चेंजेस कर रहा है। ठीक है, और उसमें कुछ अच्छे बैक्टीरिया है, बैसिलस एसिडोफिलस, उसका भी ग्रोथ बढ़ाने में मदद कर रहा था। ये चीज उन्होंने ऑब्जर्व किया, बट उस समय उन्होंने उसको औपचारिक नाम नहीं दिया गया, कुछ नहीं किया गया। फिर यही चीज 1995 में रोबर फेयर्ड और गिब्सन नाम के दो व्यक्ति ने इसका डेफिनेशन दिया गया, इसको उन्होंने दिया, उसको प्रीबायोटिक्स उन्होंने उसको नाम दिया गया। फिर उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि ये कुछ चूजन अच्छे बैक्टीरिया का अच्छे गुड बैक्टीरिया को प्रीबायोटिक उनको ग्रोथ में एनहेंस करने में मदद करता है, चुनिंदा मन चुन चुन के। ये चीज उन्होंने ऑब्जर्व किया गया। और फिर ये टर्म को 2008 में यूनाइटेड नेशन और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको 2008 में प्रॉपरली उसको अडॉप्ट किया गया नाम प्रीबायोटिक। ठीक है, प्रीबायोटिक अगर देखा जाए तो ये एक नॉन वेरिएबल फूड कंपोनेंट है जो कि हमारा हेल्थ बेनिफिट देता है। नॉन वायबल मतलब कोई साइड इफेक्ट नहीं देता है। ये हमारा जो बॉडी में मौजूद जो ऑर्गन्स है, जो बैक्टीरिया है, उसका ग्रोथ में मदद करता है, जो कि इन रिटर्न फूड को ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं, और एक होस्ट को बेनिफिट देते हैं। होस्ट मतलब जिसके बॉडी में प्रेजेंट है, राइट। फिर जिसको हम लोग प्रीबायोटिक्स बोल रहे हैं, जो कि फाइबर हम लोग समझ चुके हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। हम लोग सुने हैं, एक आपका मान लीजिए ये है आपका सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, मतलब घुलने वाला, नहीं घुलने वाला, इनसॉल्युबल। अब इसका एक एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि आप देखिए सब्जा का जो बीज होता है, इसको आप पानी में डालिए, उसमें भी फाइबर है। और आटा का जो गेहूं का जो चोकर है वो भी फाइबर है। तो चोकर निकाल के उसको भी पानी में डालिए, तो आप देखेंगे कि थोड़ा देर के बाद सब्जा का बीज पूरा पानी सोख लेता है, राइट। और भारी होता है, हेवी हो जाता है, बट ये नहीं सोखता है क्योंकि वो सॉल्युबल है, उसमें पानी अब्सॉर्ब हो जाता है। तो ये एक सॉल्युबल फाइबर का एग्जाम्पल होता है। आप देख सकते हैं वो फूल के थोड़ा जेली जेली टाइप का, जेल टाइप का स्ट्रक्चर उसमें आ जाता है, राइट। तो ये चीज तो देखा गया है कि सॉल्युबल फाइबर पानी में डूब जाते हैं, पानी अब्सॉर्ब करते हैं, तो एक सेट, और ये सटाइटी लेवल देते हैं। सटाइटी मतलब तृप्ति, मतलब बार बार भूख नहीं लगता, पेट को भरापन का एहसास दिलाते हैं। इस वजह से कोलेस्ट्रॉल हम लोग का कम हम लोग एब्सॉर्ब करते हैं। गट फ्लोरा के लिए बहुत अच्छा है, ये लोग काम करते हैं। ब्लड शुगर को बढ़ाने में, कंट्रोल करने में वो लोग मदद करते हैं। ये आप एप्पल, शुगर, बीन्स, ओट मिल, स्वीट पोटैटो, दाल, बहुत सारे चीजों में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके उल्टा अगर आप देखें इनसॉल्युबल जो फाइबर है, जो कि हम लोग ये देख सकते हैं कि ये घुलते नहीं है, पानी में उल्टा बैठ जाएंगे, है ना। लेकिन ये इंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए काफी अच्छा पाया जाता है। लैक्सेशन यानी कि मोशन क्लियरिंग में काफी ज्यादा मदद करता है। और स्टूल है, हम लोग जो सुबह निष्कासित करते हैं, उसको एक वेट प्रदान करने में भी काफी उसमें सहायता होता है, राइट। तो दोनों ही फाइबर का अलग अलग इंपॉर्टेंस है, बट गट माइक्रोबियम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सॉल्युबल फाइबर ज्यादा सिग्निफिकेंस रोल पैदा करता है।
तो प्रीबायोटिक्स यानी कि जो फाइबर हम लोग बात की, जो कि गट के माइक्रोब के लिए जो उसका खाना है, ठीक है, तो इसका बहुत अच्छा ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट होता है। जैसे कि ये एक बेनिफिशियल मेटाबोलाइट्स बनाने में मदद करता है। मेटाबोलाइट्स मतलब क्या हो गया कि वो जो रिएक्शन का इंटरमीडिएट जो होता है उसको बनाता है। जैसे कि बहुत सारे शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनाने में मदद करता है। ब्यूटारिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, राइट। फिर आपका इस तरह का जो एसिड बनाने में मदद कर, जो इन उसके रिस्पॉन्स में और भी कुछ आपका बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको कैरी ऑन करने में मदद करता है। प्लस आप देखेंगे कि ये बहुत सारे, आप देखेंगे बॉडी में कुछ इन्फ्लेमेशन, सूजन, इस तरह का चीजें आ जाती हैं, तो बॉडी क्या करता है, कुछ एक प्रोटीन बना के भेजता है, उसको भी मेटाबोलाइज करने में मदद करता है, बनाने में मदद करता है, जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करे। उसको साइटोकिन बोला जाता है। प्लस आप देखेंगे कि ये हमारा जो एसिडिक एनवायरनमेंट जो बॉडी में बन जाएगा, तो वो फिर क्या करता है कि बहुत सारे चीजों को एब्जॉर्व करने में मदद करता है। जैसे कि कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया। क्यों? और जैसे अब मैंने कहा शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनाया, उसमें जैसे लैक्टिक एसिड और तो ये सब एसिड निकला। तो एसिड एसिडिक एनवायरनमेंट हो गया, फिर एनवायरनमेंट क्या क्या, ये सब एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। प्लस ये लोग दूसरे विटामिन मिनरल्स का भी प्रोडक्शन में मदद करते हैं, जैसे विटामिन B12 के, ये सब का भी। फिर कुछ कुछ अमाइनो एसिड्स का भी मेटाबॉलिज्म में मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लाइसिन हो गया, ग्लूटामेट हो गया। तो ये जो हमारा मेटाबोलाइट्स का भी फॉर्मेशन काफी ज्यादा यहाँ पे हेल्पफुल होता है, और ये सब गट माइक्रोबियम के वजह से होता है। इस वजह से देखिएगा हमारा इम्यूनिटी को भी इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा करता है। हमारा 70 to 80% हमारा जो इम्यून सेल है वो हमारे गट में ही रहता है, तो उसको भी इम्प्रूव करने में मदद करता है। तो हमारा इम्यूनिटी काफी अच्छा इम्प्रूव होता है, और एलर्जी को डिक्रीज करने में मदद करता है, क्योंकि फूड अच्छे तरीके से मेटाबोलाइज होके बॉडी में जाता है, राइट, जिससे बॉडी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, इसलिए एलर्जी का भी शिकायत कम होता है। और ये हमारा इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। थोड़ा सा भी इंसुलिन हम लोग हमारा शरीर में इंसुलिन गया, हमारा सेल्स उसको रेस्पॉन्ड नहीं किया, तो रेजिस्टिव होते जा रहा है। जितना ज्यादा सेंसिटिव होगा, उतना इंसुलिन के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा, हमारा सेल्स रिएक्ट करेगा, तो बाहर से शुगर को एब्जॉर्ब करेगा जो ग्लूकोज फॉर्म में रहता है। तो इस वजह से क्या, बॉडी में शुगर कम होना शुरू हो जाएगा, और हमारा फैट डिपोजिशन कम होगा। तो ये फैट को कंट्रोल करने में भी मदद करता है, इसलिए इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है, और इन्फ्लेमेशन को भी घटाने में काफी ज्यादा ये मदद करता है। ठीक है। तो और ये हमारा, जैसे मैं हम लोगों ने बात किया कि माइक्रोब्स जो है, फ्लोरा जो हमारा अंदर में है, उसके लिए जितना भी अच्छा एनवायरनमेंट है और खाना है, ये सब सारा प्रीबायोटिक सेट करता है, और इसलिए उनका ग्रोथ में काफी ज्यादा हेल्प मिलता है। अब हम लोग फाइबर, यानी जो अभी हम लोग बात की प्रीबायोटिक्स का बात कर रहे हैं, तो आज कुछ 3 अलग अलग फाइबर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। यूनिक फाइबर के बारे में जानेंगे। पहला, रेजिस्टेंस मैल्टोडेक्स्ट्रिन। हम लोगों ने पहला डे 1 में हम लोगों ने कवर किया था कार्बोहाइड्रेट, जिसमें मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ये सब सिंपल आता है, फिर कॉम्प्लेक्स में आपका आ जाता है, स्टार्च आ जाता है, फाइबर आ जाता है, राइट। तो वो क्या होता है कि मल्टीपल चेन होता है। हम लोग मोनो मतलब सिंगल मॉलिक्यूल, डाई मतलब 2 मॉलिक्यूल, और आपका कॉम्प्लेक्स में जो फाइबर और इस सब का बातें कर रहे थे, स्टार्च की बातें, उसमें लंबे, मान लीजिए जितना जुड़े जुड़े एकदम मोतियों के माला जितना, इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स, मतलब आपका इसका मॉलिक्यूल्स रहते हैं। तो इस वजह से वो डाइजेस्ट करना, तोड़ना काफी मुश्किल होता है। लेकिन ये स्टार्च फॉर्म में है, जो मेल्टोडेक्स्ट्रिन जो होता है एक तरह का स्टार्च है। तो ये क्या करता है, ये टूट जाता है, लेकिन ये आपका और टूट के ग्लूकोज फॉर्म में बनता है, राइट। कार्बोहाइड्रेट सब टूट के ग्लूकोज में ही जाता है। लेकिन ये वाला चीज अगर टूट जाएगा, माल्टोडेक्स्ट्रिन जो स्टार्च है, तो हमारा बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगेगा, तो ब्लड शुगर लेवल भी शूट करने लगेगा।
उस वजह से कैलोरीज बढ़ेंगी और उतना कैलोरीज यूज नहीं कर पाए तो हमारा मोटापा अल्टीमेटली ये करता है। फिर इंसुलिन इंसेंसिटिविटी को भी बढ़ाता है। तो यहाँ पे हम लोग एक अलग माइक्रोडेक्स्ट्रीन का बात करेंगे जिसका थोड़ा स्ट्रक्चर में चेंजेस है। इस वजह से वो उसको रेजिस्टेंस माइक्रोडेक्स्ट्रीन बोला जाता है। तो ये रेजिस्टेंस होने की वजह से ये भले ही स्टार्च स्ट्रक्चर में है, ये उतना इजीली टूटता नहीं है। नहीं टूटने की वजह से क्या होता है, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन्स में पहुंच के उसका डाइजेशन ना होके ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत है जिसको हम लोग बोलते हैं कोलन, उसमें जाके वो उसका डाइजेशन या फर्मेंट होता है, वहां का माइक्रोब्स के लिए मदद करता है। तो ये शरीर के अंदर ग्लूकोज लेवल को नहीं बढ़ाता है। इसीलिए रेजिस्टेंट मैल्टोडेक्स्ट्रीन एक बेटर ऑप्शन होता है कंपेयर टू मैल्टोडेक्स्ट्रीन। फिर ये यही काम नहीं करता है कि आपका लार्ज इंटेस्टाइन में जाके वहां पे शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनाने में मदद करता है, जो कि मेटाबोलाइट्स है बाकी का रिएक्शन के लिए। लेकिन ये और भी अच्छे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे हमारा जो इंटेस्टाइन्स है, आते हैं, आंतों के बीच में जो वाल है, जो किनारा है, वो एकदम सूखा नहीं होता, वो भी चिकना रहता है। मतलब वो भी चिपचिपा टाइप का एक स्लाइम मॉलिक्यूल रहता है जिसको हम लोग म्यूकस मेम्ब्रेन्स के नाम से जानते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन्स का काम क्या होता है, वो बहुत सारे छोटे जो अनवांटेड चीज है, टॉक्सिन हो गया या कुछ तरह का खाने के साथ कुछ पैथोजन आ जाते हैं, वो सब कुछ चिपका लेता है क्योंकि चिपचिपे किस्म के जेल टाइप के रहते हैं, राइट। तो उसमें उसमें जो लेयर है, ये हमारा म्यूसिन नाम का एक प्रोटीन से बना होता है। तो ये जो प्रोटीन है जो म्यूकस मेम्ब्रेन बनाता है, इसका भी मेंटेनेंस में काफी ज्यादा मदद करता है आपका माल्टोडेक्स्ट्रीन। ठीक है, तो माल्टोडेक्स्ट्रीन और उस वजह से हमारा बॉडी हेल्दी भी रहता है। और ये और एक तरह का अच्छा बैक्टीरिया, हम लोगों ने जैसे सबसे पहले हम लोग बैसिलस एसिडोफिलस के बारे में हम लोग जाने, उसी तरह का और एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बिफोडो बैक्टीरियम। इसका भी ग्रोथ में मदद करता है और ये सैटिटी लेवल भी बढ़ाने में मदद करता है। जैसे हम लोगों ने बात किया, सैटिटी मतलब हम लोग को फूड, हम लोग को इतना पेट भरा महसूस होता है, इस वजह से हम लोग को बार बार खाने की इच्छा नहीं होती। नहीं तो आप देखेंगे लोग बार बार कुछ ना कुछ खाते रहते हैं क्योंकि भूख कंटिन्यूस लगता रहता है, उनको तृप्ति नहीं होता, उनको लगता रहता है, दिमाग में आते रहता है कि नहीं ग्लूकोज का कमी है, खाने का कमी है, खाते रहो। लेकिन इस चीज को कंट्रोल करता है तो अल्टीमेटली वेट भी मैनेज होने लगता है। और ये बेनिफिशियल ब्लड ग्लूकोज लेवल और लिपिड लेवल को भी रेगुलेट करने में काफी ज्यादा मदद करता है। तो रेजिस्टेंस मेल्टोडेक्स्ट्रीन काफी अच्छा इसका बेनिफिट है। मार्क माय वर्ड, रेजिस्टेंस मेल्टोडेक्स्ट्रीन, मेल्टोडेक्स्ट्रीन नहीं, मेल्टोडेक्स्ट्रीन और रेजिस्टेंस मेल्टोडेक्स्ट्रीन में हल्का सा अंतर होता है। अब दूसरे फाइबर के बारे में बात करें, ये एक तरह का एफओएस यानी फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड होता है। हम लोगों ने प्रीबायोटिक जो पहला दिन में हम लोगों ने कवर किया था उसमें हमने बात किया था कि एक फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड है। फ्रुक्टो जैसे मैंने कहा था मोनो सैकेराइड के फॉर्म में रहता है, मतलब सिंगल मॉलिक्यूल, जो फल में मौजूद जो शुगर होता है, सॉल्ट, तो वो हो गया आपका फ्रुक्टोज। तो उसी का ही लंबा एक चेन रहता है, तो उसको फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड रहते हैं, उसका भी अलग अलग टाइप होते हैं। तो उस टाइप में ये पाया जाता है। देखिए, फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड थोड़ा कॉमन है और 3000 से भी ज्यादा फल और सब्जी में पाए जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जिसमें पाया जाता है, लगभग 42%, 40 से 42% जो पाए जाते हैं जिसमें, वो है आपका चिकोरी रूट्स में। तो ये सॉल्युबल इन नेचर होते हैं, सिमिलरली रेजिस्टेंस मेल्टोडेक्स्ट्रीन जैसे सॉल्युबल होते हैं, उसी तरीके से ये भी सॉल्युबल होते हैं, बट फाइबर होने की वजह से बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो इसका भी बहुत सारा बेनिफिट है। ये भी सेलेक्टिव ग्रोथ में काफी ज्यादा मदद करता है। बिफोडोबैक्टीरियम हो गया, फिर आपका लैक्टोबैसिलस हो गया, इस तरह के गुड बैक्टीरिया जो है, इनका एब्जॉर्ब ग्रोथ में मदद करता है। ये भी शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनाता है, एसीटेट बनाता है, प्रोपेनेट बनाता है, ब्यूटारेट बनाता है फर्मेंटेशन के बाद। फर्मेंटेशन जैसे हम लोग रात भर जो छोड़ देते हैं तो थोड़ा सा क्या खमीर उठता है, मतलब वो फर्मेंट करता है,
बैक्टीरिया और इसके एनवायरनमेंट में उसका तासीर बदलता है। ठीक है, एकदम लेमैन के टर्म में बोल तो यहाँ भी वैसे ही होता है। तो वो अच्छा अच्छा मॉलिक्यूल्स, अच्छा अच्छा चीजें बनाता है जो शरीर के लिए बेनिफिट होता है। तो ये भी सैटिस्फैक्ट्री लेवल देता है, ये भी ब्लड ग्लूकोज लेवल और लिपिड रेगुलेशन में काफी ज्यादा मदद करता है। और ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाता है। हमारा बॉडी में न्यूट्रिशन प्रोड्यूस हो जाने के बाद न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब करवाना इंटेस्टाइन के थ्रू भी इंपॉर्टेंट होता है। तभी शरीर में आपका लेवल अच्छा रहेगा। आप कितना भी अच्छा खाएं, आपका शरीर में अगर न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब नहीं हो रहा है तो वो उसका मकसद पूरा नहीं हो रहा है। आप अच्छे सप्लीमेंट ले लें, कुछ भी करें, तो आपका पेट का गट का माइक्रोबियम अच्छा रहना चाहिए, तभी न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होता है। और इसमें इल्यूलिन काफी ज्यादा मदद करता है। अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरा प्रोडक्ट फाइबर की तरफ। ये आपका ग्वार गम के बारे में आपने सुना होगा। ग्वार की फली, और दिल्ली साइड में बहुत जगह सब बोला जाता है गवार की फली बोलते हैं। तो ये बीन्स जैसा होता है, जिसको नहीं पता है तो उसका आप अगर निकालते हैं, उसका जो एंडोस्पर्म होता है, मतलब भीतर का एकदम पार्ट जो होता है, ऊपर का छिलका को हटा के उसको आप पानी सब में डालिएगा तो बहुत सारा पानी सोख के एक चिपचिपा टाइप का ये बनाता है। तो आप देखेंगे बहुत ज्यादा ये हो जाता है, मतलब क्या, हैवी हो जाता है। तो ये आप देखेंगे तो ये हमारा ये भी सॉल्युबल होता है, फर्मेंटेबिलिटी काफी ज्यादा इंप्रूव करता है। लेकिन क्या होता है कि प्योर अगर फॉर्म में हम लोग देते हैं तो हमारा पेट को थोड़ा हेवी लगता है। इसीलिए इसको पार्सलाइज हाइड्रोलाइज करते हैं, मतलब थोड़ा सा पानी में मिला के उसको पहले से ही उसको थोड़ा सा उसका जो लेवल है, उसका जो पावर है, उसको घटा दिया जाता है, मतलब डाइल्यूट एक तरीके से कर दिया जाता है। तो ये भी हमारा पेट के लिए बहुत ज्यादा जेंटल होता है, और जिस वजह से बन जाता है, हेवी नहीं होता है पार्सलाइज्ड करने की वजह से। सेकंड, ये पोटेंशियल हार्मफुल बैक्टीरिया जो होते हैं, जैसे म्यूकोलाइटिक बैक्टीरिया, उसको डिस्ट्रॉय करने में मदद करता है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, थोड़ा देर पहले ही जाना, ये आपका रेजिस्टेंस माइटोडेक्स्ट्रिन के फॉर्म में, कि वो म्यूकस मेम्ब्रेन्स को बनाता है, राइट। तो ये जो म्यूकोलैक्टिक बैक्टीरिया है, ये बुरा बैक्टीरिया है। ये वो म्यूकस मेम्ब्रेन्स को तोड़ता है। तो उसको भी रोकने में काफी ज्यादा पार्सलाइज हाइड्रोलाइज वार्गम मदद करता है। ठीक है, ये बावल मूवमेंट को मदद करता है, गट बैरियर को भी मेंटेन करने में मदद करता है। ठीक है, मैंने कुछ दिन पहले हम लोगों ने समझाया, जो लीकी गट के प्रॉब्लम आती है अगर आपका माइक्रोबियम और गट बैरियर में प्रॉब्लम आता है, उसको ठीक रखता है। ब्लड ग्लूकोज और इसको लिपिड प्रोफाइल को मदद करता है। तो सबका इंपॉर्टेंस है। एक इसका एक इनुलिन का एक बात बोलना रह गया था, मैं फिर से रिपीट कर दूं, कि इल्यूलिन का एक और खासियत है कि बाउल मूवमेंट को रेगुलेट करता है, क्योंकि ये 1 ग्राम इनुलिन जो होता है 1.5 से 2 ग्राम पानी अब्सॉर्ब करता है। तो सोचिए कितना, लगभग 1.5 से 2 गुना पानी अब्सॉर्ब कर लेता है। तो उसका बेनिफिट क्या रहता है, बहुत सारे लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन का शिकायत रहता है, वहां पे ये क्या करता है, उस कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, यूजुअली सूखा रहता है। आप हमारे जो बावल में आपका ये नहीं प्रोड्यूस रहता है, आपका क्या बोलते हैं, मॉइस्चर कंटेंट लो होता है। तो इस वजह से निकास करने में दिक्कत होता है। बट यहाँ पे आप सोच रहे 1.5 से 2 गुना पानी अगर एब्जॉर्ब कर रहा है इनुलिन, वो बावल के साथ मिलेगा, तो कितना ज्यादा बावल को वेट और उसको आपका हाइड्रेटेड बनाएगा। इस वजह से क्या होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत कम होती। तो हम लोगों ने तीनों प्रकार के फाइबर्स को पढ़े, जो कि यूनिक प्रीबायोटिक्स है, जो गट माइक्रोबियम में काफी ज्यादा मदद करते हैं। तो ऐसा ही तीनों फाइबर को मिला के एक प्रोडक्ट है न्यूट्रीलाइट फाइबर। इसमें यह सारे चीज मिले हुए हैं, और ये पूरी तरीके से टेस्टलेस है। पानी में आप डिजोल्व करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे मैंने कहा, तीनों सॉल्युबल फाइबर है, टेस्टलेस है, पानी पीने में पता नहीं चलता है। और देखिए, इंडियन डाइट के हिसाब से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बोलता है 30 ग्राम आपका फाइबर डेली होना चाहिए, राइट। तो इसीलिए आपको बार बार फल सब्जी खाने को बोला जाता है। डाइटिशियन मैम ने आपको बार बार कहा है, बिकॉज उसमें फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स का देखिए आपने कितना सारा इंपॉर्टेंस रोल होता है, और जो हम लोग इग्नोर करते हैं। बहुत सारे लोग, हम लोग फल सब्जी नहीं पसंद करते हैं, बट जरूरी है।
और ये न्यूट्रोलाइट फाइबर में आपको 3.7 ग्राम ऑफ सॉल्युबल फाइबर मिलेगा पर सर्विंग, जो कि अच्छा खासा है। मतलब आपको लगभग 10% से भी जितना जरूरत है उससे ज्यादा आपको मिल जा रहा है। ये लगभग आपका 3 एप्पल के बराबर या 1 कप राजमा के बराबर आपको सॉल्युबल फाइबर यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है। इसको पानी में घोल लीजिए और इसको खाने का ब्रेकफास्ट और डिनर के 30 मिनट्स पहले आप इसको ले लीजिए तो बेटर रिजल्ट करेगा। तो आज का एक्टिविटीज है हमारा कि आप जो चीज आपको पसंद है वो प्रीबायोटिक फूड सैलेड हो या आप कुछ अपने तरीके से कुछ एक अलग रेसिपी आप बना रहे हैं तो उसका एक पिक लें, और पिक लेने के बाद उसका एक रेसिपी जो शेयर कीजिए हमारे टीम के साथ। इससे आपको तो बेनिफिट होगा, आपने क्या क्या लोगों को भी पता चलेगा और क्या क्या यूनिक रेसिपीज होते हैं, और कि हर आप लोग अलग अलग प्रांतों से जगहों से हैं तो हर का रेसिपी अलग होगा और उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस मिलेगी और सब कोई उस सब तरह का चीज ट्राई करके हेल्दी बन सकते हैं। तो आज का रेसिपी शेयर करेंगे और अपना हेल्दी का फोटोज। थैंक यू एंड ओवर टू मिसेस रजनी राजेश। थैंक यू सो मच चंदन जी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और आज के सेशन से मिलता जुलता मैं कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। प्रीबायोटिक रिच फूड में हम अपना क्या आहार शामिल कर सकते हैं जिससे हमारा जो फूड है हमारे गट हेल्थ के लिए अच्छा हो, जो गुड बैक्टीरिया है उनको फूड मिले। तो इसके लिए ये जो हमारा ये साल जो है इसे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने भी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया है। तो मिलेट का इम्पोर्टेंस हर कोई नेशनली और इंटरनेशनली लोग समझ रहे हैं, उसको प्रमोट किया जा रहा है। तो क्यों ना हम भी उसे इस्तेमाल करके अपने हेल्थ का, अपने गट का ख्याल रखें। आज मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि मिलेट्स को इतना ज्यादा बढ़ावा क्यों मिल रहा है। मिलेट्स को अगर हम अपने फूड में शामिल करते हैं, बहुत सारे जो लाइफस्टाइल डिजीज हैं जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, इन सब से हमें राहत मिल सकती है। और साथ ही ये बहुत रिच होता है फाइबर में, जो डाइटरी फाइबर होता है बहुत रिच होता है। जो मिलेट्स है वो डाइटरी फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है। साथ में उसमें आयरन कंटेंट होता है, विटामिन बी होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिलता है। और एक और अच्छी बात यह है कि हम सबको आदत होती है रोटी और चावल, बचपन से या एक ट्रेंड बन चुका है इंडियंस के बीच। रोटी और चावल हमारे खाने का एक मेजर पार्ट होता है, एक मेजर पोर्शन होता है। तो हम उसे कैसे सब्स्टिट्यूट करें, बहुत आसान नहीं है एकदम से स्विच करना, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली हम अपने आदत में इसे शुमार कर सकते हैं और मिलेट्स को अपने आहार का एक हिस्सा बना सकते हैं। जैसे कि आप जो 5 तरह का मिलेट है, मैं थोड़ा सा जस्ट नाम बताऊंगी उसका। आपने कोदो या कोदरा का नाम सुना होगा। ये ब्राउन ब्राउन टॉप है या हरी कंगनी, बानियाड जिसे सावा के चावल, जो फास्टिंग और अभी नवरात्रि आने वाली उस समय बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। फॉक्सटेल मिलेट होता है जिसे कंगनी भी कहते हैं, लिटिल मिलेट यानी फुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा, ये सारे जो है हमें पॉजिटिव मिलेट या हीलिंग मिलेट्स भी कहा जा सकता है। इनको अगर हम प्रॉपर वे में इस्तेमाल करें अपने डाइट में, अपने खाने में, तो इससे हम बहुत सारी बीमारियों को रिवर्स कर सकते हैं, हमें उनसे छुटकारा मिल सकता है। ये सारे जो है इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो होता है, यानी बहुत जो भी इसमें शुगर कंटेंट होता है, ग्लूकोज होता है, उसे बहुत स्लोली हमारे ब्लड में रिलीज करता है और इसकी वजह से हमें काफी सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये जो मिलेट्स है अगर हम इनका इस्तेमाल करें तो हमारा खाना बहुत बोरिंग हो जाएगा, जी नहीं, ये सिर्फ एक मिथ है। जबकि फैक्ट ये है कि जो भी मिलेट्स है उनको इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो इससे हम सारी वो डिशेस बना सकते हैं जो हम नॉर्मली खाना पसंद करते हैं या हम स्पेशल ये में लेते हैं, जिनसे आप डोसा, ढोकला, उत्तपम, हलवा, रोटी, पूरी, पराठा, सारी चीजें आप बना सकते हैं इनसे। बस जरूरत है हमें जानकारी लेने की, थोड़ा सा अवेयर होने की और अपने आप को हेल्दी बनाने की और एक कदम बढ़ाने की। इसके बहुत सारे आपको रेसिपीज भी मिल जाएंगे, आप यूट्यूब वगैरह पे सर्च कर सकते हैं और मैं भी बीच बीच में कुछ शेयर करती रहूंगी। इनका इस्तेमाल करके आज का जो एक्टिविटी ऑफ द डे है
वो भी इससे ही रिलेटेड कुछ है, तो आप सब इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने इस जो पूरा ये जो प्रोसेस चल रहा है उसको काफी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और अपने डाइट को भी इंटरेस्टिंग, डिलिशियस और हेल्दी बना सकते हैं। तो हेल्दी ईटिंग, विश यू अ गुड डे। और अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे जो ट्रेनर हैं मिस्टर शंभूनाथ, उनको इस सेशन को और आगे बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज के साथ। तो ओवर टू मिस्टर शंभूनाथ। नमस्कार सभी को। थ्योरिकल नॉलेज के बाद हम लोग आते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज, है ना। प्रैक्टिकल नॉलेज का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। थ्योरिकल तो है ही, लेकिन प्रैक्टिकल जब तक करेंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। चलिए हम सीधे मेट पे आ जाते हैं और पहले हम लोग ओम का उच्चारण करते हैं 3 बार। उसके बाद हम लोग मेट पर आज करेंगे नौकासन। नौकासन एक ऐसा आसन है जो डाइजेस्टिव हेल्थ को बहुत ही अच्छा बनाता है, हेल्प करता है। तो चलिए सुखासन में बैठ जाएं सभी लोग और हाथ को घुटना के आगे में खुली अवस्था में सांस भरते हुए और मुंह से सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण। ओम। ओम। सीधा रहेगा 3 बार। ओम। सांस को रोक के मुंह के माध्यम से ओम का उच्चारण करते हुए आप एक्सेल करेंगे, उसमें आपका गट हेल्थ अच्छा लगता है। अब हम लोग गायत्री मंत्र भी कर लेते हैं 3 बार। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आइए हम लोग मेट पर ले जाते हैं, पीठ के बल पर, पैर पूरा सीधा। इसको कम से कम हम लोग 3 बार करेंगे नौकासन। पेट को कोर, जो कोर है इसको अंदर की ओर खींचेंगे और दोनों पैर को आगे को उठाएंगे और दोनों हाथ को आगे को उठाएंगे और पेट अंदर। सांस को रोकते हुए आंख जो रहेगा दोनों पैर के अंगूठे पर। आप रोक पा रहे रोकिए। जिनको दिक्कत हो रही है तो धीरे 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 करके नीचे आ जाइए, हाथ को भी पीछे ले जाइए। ये नौकासन, ये बहुत ही अच्छा आसन है। हर एक आसन जो है ना गट हेल्थ तो ठीक करता है, उसके अलावा भी ये बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है।
कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है ये। फिर दोबारा करते हैं और इसमें हम 20 टाइम्स काउंट करेंगे, हाँ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आगे बढ़ सकते हैं, रुकना है तो रुक जाइए धीरे। फिर एक बार और हाथ को पीछे उठ जाए और सांस भरते हुए आगे की ओर झुकेंगे और दोनों पैर को ऊपर की ओर आगे की ओर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और आसन है उत्तम पाद आसन। ये भी पेट का स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। उत्तान पाद आसन, पूरा सीधा लेटे आराम से, दोनों हाथ को कमर के पास सीधा रखिए। थोड़ा सा निश्वास ले सकते हैं, सांस ले लीजिए अगर आपको थकावट लग रहा है तो, और नहीं तो सीधा इस तरह लेटे हुए और दोनों पैर को उठाना ऊपर की ओर, सिर्फ दोनों पैर को, हाथ को नहीं, सिर्फ दोनों पैर। ठीक है, चले इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 और धीरे धीरे नीचे आ जाइए। यह है उत्तान पाद आसन। शाम को एक बार जरूर प्रैक्टिस करें तो आपको ज्यादा फायदा होगा और आपको आपका शरीर एब्जॉर्ब करने लगेगा। तो प्रैक्टिस आप तो करेंगे आसन सुबह में तो आपको करने में सुविधा होगी, इसलिए प्रैक्टिस जरूर करें। यूट्यूब चैनल मिल जाता है, यूट्यूब ग्रुप में, उसको देख के कर अगर आप भूल जा रहे हैं। दोनों फिर उत्तान पाद आसन, दोनों हथेली हाथ सामने में कमर के पास और दोनों पैर ऊपर, सांस रोके हुए है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। अधिक थकावट लग रहा है तो आप एक मिनट लैपटॉप पर 1 मिनट। पेट के बल पर लेट के थोड़ा आराम भी कर सकते हैं। अगर थक गया हो तो हाथ की तरह इस तरह भी आराम कर सकते हैं, जैसे आपको लग रहा है ऐसे भी आराम कर सकते हैं। दोनों हथेली को छुट्टी के पास लेके, तो भी हम लोग उत्तान पाद आसन 2 ही बार किए थे, कम से कम करेंगे 3 बार। और अगर नौकासन रिपीट कर सकते हैं बहुत अच्छा। लेटे एकदम सीधा और दोनों हाथ कमर के पास और फिर चलते हैं हम लोग उत्तान पाद आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20।
जब लेटे हुए हैं एक राउंड हम लोग कौन मुक्तासन भी कर लेते हैं। कौन मुक्तासन में बायां पैर से स्टार्ट करेंगे, बाएं पैर को मोड़ के थोड़ी तक लाना है, जितना आगे तक ला सकते हैं। सर को उठा के थोड़ी को घुटने में टच करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 और धीरे धीरे पैर को सीधा कर लेना है। अब यही प्रक्रिया दाहिने पैर से इंटरलॉक करके तो आगे को झुकाना है, ठुड्डी को ले जाना घुटना के पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये पैर का जो पंजा है ना सीधा रहेगा, सीधा नुकीला की तरफ। 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। जब भी कौन मुक्तासन करें ये इस तरह पैर आगे की ओर झुकी हुई। अब धीरे धीरे इसको एक बार दोनों पैर से हो गया, कम से कम 3 बार करें हम लोग। पैर का पंजा आगे को झुका हुआ और घुटना को ठुड्डी से चढ़ाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जितना मोड़ पा रहे उतने मोड़िएगा, जोर जबरदस्ती नहीं करना है। फिर दाहिने पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ये काउंटिंग क्या होता है ना, हो सकता है कि आपको में भी 10 के बाद लग रहा है कि आप नहीं कर पाएंगे, और सही अलाव कर रहा है तो आप ले जा सकते हैं। इसी धीरे आपका जो ड्यूरेशन है बढ़ेगा, जितना अधिक देर तक करेंगे उतना अच्छा। लास्ट करते हैं तीसरा बार, यही प्रक्रिया बाएं पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। पैर को खोल लीजिए। अब दाहिने पैर से 3 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। अब ये कौन मुक्तासन का पहला पोज था, दोनों पैर को ठुड्डी में चढ़ाने की, और दूसरा पोज है दोनों पैर को एक साथ ठुड्डी में टच करने के लिए। तो दोनों पैर को मोड़ लीजिए इस तरह आगे को झुकी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। दोनों पैर को सीधा, तो सांस ले लीजिए, हाथ को फ्री कर सकते हैं, ऊपर की ओर ले जाए, और पुनः एक बार फिर से दोनों पैर को एक साथ ठुड्डी में सटाने का प्रक्रिया, और 20 तक काउंट करने का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। अब लास्ट इसका भी कर ले, 3 बार हो गया कौन शासन का सारा कुछ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। इसको क्या लेते हैं, जो पहला आसन था हमने आज शुरू किया नौकासन, उसको एक बार और पूर्ण कर लेते हैं। जितना देते हैं आप रोक सकते हैं। दोनों हाथ पीछे को ले जाए और सांस भरते हुए आगे की ओर लाएंगे और दोनों पैर ऊपर की ओर आगे की ओर झुकाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। एक बार कर लिए और उत्तान पादासन एक बार कर लेते हैं। दोनों हाथ को सामने और दोनों पैर को ऊपर की ओर, ऊपर करते हुए 20 से 30 डिग्री के नीचे बीच में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। पीठ के बल लेटे आराम भी कर सकते हैं। लोग फिर करेंगे ट्विस्ट कोबरा पोज, ट्विस्ट कोबरा आसन। दोनों हाथ को सामने, उसको भी डांस करेंगे 3 बार। बाएं पैर से स्टार्ट करते हैं, सर को उठाएंगे पेट के एकदम पेट के साथ और पीछे देखेंगे बायां पैर के 5 उंगलियों को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। धीरे धीरे आ जाए नीचे की ओर और फिर वही कर लिया दाहिनी तरफ से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। आप आगे भी बढ़ा सकते हैं उसको, जब शाम को प्रैक्टिस कर सकते हैं 20 ही काउंट करना है। धीरे जो गाना जो भी हम लोग पहले का पोज कर रहे हैं आसन कर रहे हैं उसको एक एक बार दोहरा लेंगे। अब भुजंगासन, भुजंगासन और उसके साथ पूर्ण, तो हम लोग पूर्ण ही करते हैं एक साथ। दोनों हाथ को कंधे के पास कोई करना, हाथ होते हुए ऊपर जो उठना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। आपका सही लाभ कर रहा है तो आगे भी रुक सकते हैं। इस पर जितना से रुको उतना अच्छा। कम से कम बोला गया है कि 2 से 3 मिनट जरूर करना चाहिए भुजंगासन और धीरे धीरे नीचे आ जाइए। और उठ जाते हैं और वज्रासन में बैठ जाते हैं। पास टाइम है अभी। वज्रासन बैठने के बाद आप सीधा रीढ़ की हड्डी को, ये आराम लगेगा आपको, सीधा करके सर तना हुआ
सर आंखें एकदम सामने की ओर और बैठिए, काउंट कर सकते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, इसको आगे ही पढ़ा सकते हैं, दिक्कत हमारी थी। 23 24 25 26 27 28 29 30, आधा मिनट भी नहीं हुआ है आधा। इसको आप प्रैक्टिस में और जितना देर तक बैठेंगे उतना ही अच्छा है, हम ये देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग कल जो अधोमुख आसन के अधोमुख स्वान आसन, उसको आज एक बार दोहरा लेंगे, फिर करते हैं, ठीक है। तो टेबल की तरह हम लोग बैठ जाएंगे, टेबल बन जाएंगे, लकड़ी का टेबल, और अपना हाथ देख लीजिए, पैर पूरा हिप के साथ सीधा रहेगा, दोनों हाथ सामने की ओर, ठीक है। अब पहले बाएं हाथ को आगे बढ़ाएंगे, दाहिने हाथ को आगे बढ़ाएंगे, ठीक। अब पैर को उठाना है, इस हिप को, इस एरिया को धीरे धीरे उठाना, और सर को अंदर की ओर ले जाना है, जितना अंदर ले जाएंगे उतना अच्छा। और पैर का जो पांचों उंगलियां उसके बल पर अपने को उठा लेना है, और तब रहेगा पेट की नाभि की ओर, देखिए पेट की नाभि की ओर, और हाथ पूरा सीधा, दोनों पैर सीधा, रुक सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, और दरअसल अलाउ नहीं कर रहा है तो धीरे धीरे पंजों को पीछे मोड़िए, और ये घुटना को धीरे करते हुए नीचे आ जाइए, और टेबल बन जाइए, और विश्राम करना है तो वज्रासन में बैठ जाइए। ये आज का आसन था, और जब वज्रासन में बैठे ही हैं तो मैंने पहले ही बताया था कि दोनों पैर को आप और खोल के इस तरह बैठ जाए, इस तरह बैठ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। हम लोग ट्विस्ट मास्टर नहीं कर सकते, एक बार रिपीट हो जाएगा। दोनों पैर सामने की ओर खुला हुआ, ठीक है, और उसको आप बैठ जाइए इस तरह, पहले बैठे को इसकी इस तरह, अब बैठ के दोनों हाथ को नीचे रखिए, अब बाएं हाथ से सांस भरते हुए ऊपर ही जाए हाथ को, और आप जो रहेगा पांचों उंगलियों के अग्रभाग में, देखिए जितना देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, और धीरे धीरे हाथ को नीचे। यही प्रक्रिया दाहिने हाथ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, और धीरे से उठ जाइए, और पैर लगा पैर पास झटक लीजिए, या इस तरह भी चल सकते हैं आगे की ओर, और इस तरह पीछे की ओर, हल्का फिजिकल एक्सरसाइज हो जाएगा, वार्म अप भी हो जाएगा हल्का हल्का। इसी के साथ आज का प्रैक्टिकल प्रोग्राम आसन का गट हेल्थ के लिए, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए समाप्त किया जाता है। कल फिर मिलते हैं
नए आसन और नए योगाभ्यास के साथ। ओवर टू होस्ट। Okay, Thank thank you. you, sir. Thank you for your valuable information. And तो दोस्तों आज हम लोगों ने जाना कि फाइबर क्या होता है, कितने टाइप के फाइबर होते हैं वो, और वो हमारे शरीर के मतलब गट हेल्थ में वो कैसे वर्क करता है। इसका मतलब कंक्लूजन ये है कि अगर हम फाइबर को अपने खाने के भोजन के साथ दिन में एटलीस्ट दो टाइम, आपका सुबह शाम, आपका खाने से आधा घंटा पहले अगर ले सकते हैं तो हमारा आपका जो गट्स है, सो कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, वो आपका धीरे धीरे आपका इम्प्रूव होने लगता है और हम लोग और ज्यादा हेल्दी होने लगते हैं। तो सभी को एक बार और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो सेशन है इसको सभी जो है आपका हमारे जो स्पीकर्स हैं, ये आपका काफी अपना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इसको हमारे सामने ये प्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम लोग को अगर बेटर उससे आपका सारा इंफॉर्मेशन लेना है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर वीडियो ऑन कर पाए तो उससे हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा और हम लोग इंटरेक्ट कर पाएंगे अच्छी तरह से, और हमारे जो स्पीकर्स हैं और हमें बेटर तरीके से हमें जानकारी दे पाएंगे। चलिए, आज सभी को धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ रहे। कल हम लोग इसी समय 6:30 बजे दोबारा कनेक्ट होंगे और एक नए सेशन के साथ, नए उमंग के साथ रेडी रहेंगे। विद दिस, थैंक यू।